करवा चौथ का व्रत जो माताओं और बहनों के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। वर्ष में एक बार करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। इस करवा चौथ व्रत की जो संक्षिप्त विधि है, जो पूजन की समस्त संपूर्ण और हमें फलित करने वाली जो विधि है, उस विधि पर थोड़ी सी दृष्टि डालते हैं तो ये गणेश चतुर्थी का सर्वरूप भगवान विनायक का महत्वपूर्ण दिवस होता है। और इस दिवस में हमें गणेश पूजन से प्रारंभ करना होता है और गणेश पूजन करना पड़ता है। सभी माताओं और बहनों से कि वो अपने पतियों के साथ में सभी लोग बैठ करके गणेशार्चन करें, गणेश पूजन करें। पंचामृत से जो भी आपके घर में गणेश जी की मूर्ति है उनका स्नान कराएं। तत्पश्चात जो करवा चौथ व्रत की कथा है उस कथा को सुनाएं और संपूर्ण परिवार के साथ बैठ करके। और मैं तो चाहता हूँ कि इसमें जो रिद्धि सिद्धि का जो व्रत हुआ तो उस समय गणेश जी के द्वारा उनका ग्रंथि बंधन हुआ था। वो ग्रंथि बंधन माताओं की चुनरी और एक जो पति लोग होते हैं उनका दुपट्टा, कोई भी पटका जो होता है उससे पटके से ग्रंथि का बंधन होता है। ग्रंथि बंधन करके एक साथ में दाहिने हाथ पर पत्नी को बिठा करके तब पूजन करना चाहिए। और गणेश पूजन करने के बाद में जितने भी आपके घर में देवी देवता हैं उन पर जल के छींटे लगाएं, पुष्प, अक्षत और रोली उनको जरूर चढ़ाएं। सायंकालीन बेला की पूजन की बात कर रहा हूँ। तो ये संक्षिप्त षोडशोपचार विधि है पूजन की। पंचोपचार भी कर सकते हैं, 5 चीज़ों से भी पूजन आप कर सकते हैं। इनका पूजन करने के पश्चात व्रत की कथा जो है उसको श्रवण करें और कथा श्रवण करने के बाद में सुपारी, लौंग, इलायची, सुपारी, पुष्प और गंधाक्षत ये लेकर के भगवान गणेश को अर्पित कर दें। तत्पश्चात आप चंद्रमा जब भी उदय होते हैं, जब चंद्रमा का उदय होता है, चंद्रमा के उदय में चंद्रमा को जाकर के प्रणाम करें, अर्घ्य प्रदान करें। उसमें अर्घ्य का विधान है। अर्घ्य प्रदान करने के बाद में आप अपने पति के मुखारविंद के दर्शन करते हुए उनसे जलपान करें। और मैं शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार अगर जो बताऊं तो आप स्टील का कोई भी बर्तन इस्तेमाल ना करें। आप हो सके तो तांबे का गिलास हो, पीतल का गिलास हो या कोई अन्य धातु का, रजत का गिलास हो तो बहुत अच्छा है। रजत मतलब चांदी का गिलास। और कोशिश करें आप इस बार भगवान गणेश से कहें कि अगली बार जब भी करवा चौथ आएगा हम चांदी के गिलास से ही अपने पति के हाथों से जलपान करेंगे। अभी आप पीतल का गिलास लेकर के चंद्रमा के सम्मुख जा कर के उनसे जल पी करके अपने व्रत को तोड़ते हुए उनको प्रणाम करें और प्रणाम करके अपने पति के पैरों पे जल के छींटे लगाते हुए, रोली इत्यादि लगाते हुए आप पति का भी पूजन करें, जिससे कि आपका जो सौभाग्य है वो श्रेष्ठ होगा। और सौभाग्य की श्रेष्ठता के लिए पति का पूजन करके उनका टीका करें। पहले चरण का पूजन करें, उसके बाद उनका टीका करके उनके टीका करने के बाद में साथ में आए, साथ में भोजन करें। फिर आध्यात्मिक कोई भी चर्चा कर सकते हैं, किसी भी परिवेश की चर्चा कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है